नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस और गृह विभाग में 30,000 पदों पर होगी नियुक्ति, बड़ी संख्या में खाली है पद। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खोला खजाना, मिली एक और 4 लेन सड़क की सौगात। पीएम आवास योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब रेटिना जांच के बाद ही मिलेगा घर। अब बिहार में आ गया शीतलहर का मौसम, आज से 12 जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अब बिहार सिपाही बहाली, पहले सप्ताह के शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए 64,924 अभ्यर्थी, एक पर एफआईआर भी दर्ज। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद तेजस्वी ने फिर किया बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार बने तो हर महिला को देंगे 2,500 रुपये महीने। चाय पानी का खर्चा 114 करोड़, सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा, कहा पीआर कंपनी और प्रचार में खर्च करेंगे इतने करोड़। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस और गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पद रिक्त हैं। इनमें से 25,000 से अधिक पद सीधी नियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि 5,000 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं। वहीं मुख्य सचिव अमृत लाल मीना की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए गृह विभाग ने रिक्त पदों और नियुक्ति की स्थिति पर अपडेट रिपोर्ट तैयार की है। वहीं 21,000 सिपाही, इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वहीं लिखित परीक्षा हो चुकी है और अब शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया मार्च अप्रैल 2024 तक पूरी होने की संभावना है। वहीं 1806 दरोगा यानी कि अवर निरीक्षक पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। वहीं डीएसपी मूल कोटि 153 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधिसूचना भेजी गई है। वहीं चालक सिपाही 4,361 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति का इंतजार है। वहीं आशु विभाग अवर निरीक्षक 305 पद रिक्त हैं। वहीं आरक्षित शाखा में नियुक्ति प्रक्रिया चौकीदार 10,838 पदों पर जल्द शुरू होगी बहाली। वहीं गृह विभाग के अन्य रिक्त पद सहायक अभियोजन निदेशक 271 में से 256 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। वहीं निम्न वर्ग लिपिक 69 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचना भेजी गई है। वहीं इन भर्तियों से न केवल गृह विभाग और पुलिस की भी कार्य क्षमता में सुधार होगा, बल्कि राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं सरकार ने बहाली प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क निर्माण मंत्रालय ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के विकास को गति देने के लिए एक और बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं बगहा से पिपरा तक 4 लेन सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई। वहीं इस सड़क के निर्माण से न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए भी सफर आसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार इस 4 लेन सड़क का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। वहीं पहले चरण में बेतिया से बगहा तक और दूसरे चरण में बेतिया से पिपरा तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं सड़क निर्माण के साथ साथ बगहा से उत्तर प्रदेश के जटहा के बेलवानिया तक एक नए पुल का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं इस पुल के बनने से पिपरासी और मधुबनी जैसे इलाकों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद इन क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में छपवा से रक्सौल तक 4 लेन सड़क निर्माण की योजना भी बनाई गई है। इससे बिहार के व्यापारिक और पर्यटन महत्व के इलाकों को बेहतर जोड़ने का काम किया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ आम लोगों के लिए जीवन को भी और सरल बनाएगी। देश और बिहार के अंदर कई बार यह सुनने को आता है कि पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वहीं इसके रोकथाम को लेकर सरकार काफी प्रयास भी करती है, लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहता है, बाद में स्थिति जैसा का तैसा हो जाता है। वहीं लिहाजा अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक नई पहल की है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को आवास मिलेगा उनकी आंखों की रेटिना की जांच होगी, ताकि लाभुकों के चयन में किसी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो सके। इसके साथ ही लाभुकों की रेटिना की मदद से आधार कार्ड का मिलान होगा। नए लाभुकों के चयन के लिए जल्द ही राज्य में सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद है। वहीं पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने साफ किया कि एक पंचायत में किसी एक कर्मी से ही सर्वेक्षण करना है। इसके लिए पंचायत वार्ड कर्मियों का पंजीकरण कर लिया गया है।
अब बता दें कि रजिस्टर कर्मी ही अपने मोबाइल से लाभुकों की आंखों की तस्वीर लेंगे। इसके माध्यम से आधार नंबर की पहचान हो जाएगी। इसको लेकर खास सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वहीं पंजीकृत कर्मियों के मोबाइल का कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकेगा। वहीं घर घर जाकर लाभुकों की पहचान संबंधित कर्मी द्वारा की जाएगी। इसी आधार पर लाभुकों की नई सूची बनेगी, जिस पर ग्राम सभा में सहमति प्राप्त की जाएगी। वहीं सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी इस संबंध में बताते हैं कि पूर्व में बनी सूची में फर्जी नाम होने की शिकायतें मिलती थी। वहीं आवास की स्वीकृति और राशि भुगतान के समय जांच में यह मामला पकड़ में आता था। अब बिहार में शीतलहर का मौसम आ गया है। वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से बिहार की हवा ने कनकनी पैदा कर दी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं रविवार को बिहार के 12 जिलों में सुबह और शाम कोहरे छाए रहने की संभावना है। वहीं वर्तमान में उत्तर बिहार के मुकाबले दक्षिण बिहार में तापमान कम है। वहीं दक्षिणी बिहार के कई जिलों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। अब बता दें कि रोहतास जिले का डेहरी सबसे ठंडा शहर रहा, जहां तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में भी तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं दरभंगा का तापमान भी आसपास के जिलों की तरह 60 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं बिहार के सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। वहीं अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं बिहार के मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इन दिनों चुनावी वादे कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने तो बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त सभी लोगों को देंगे। वहीं अब तेजस्वी यादव ने फिर बड़ा ऐलान किया है। अब बता दें कि तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। इसके तहत बिहार में रहने वाले प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये महीने भेजे जाएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि हमारा भले ही कच्ची उम्र है, लेकिन मेरी कच्ची जबान नहीं है। हम जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। वहीं दरभंगा में डीएमसीएच को हमने ही बचाया, नहीं तो ये नहीं बचता। हमने साफ तौर पर कह दिया कि डीएमसीएच को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि विस्तार करने की जरूरत है। इसलिए दरभंगा एम्स इसे हटकर खोला जाए। वही इस संबंध में हमें केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। इसलिए दरभंगा एम्स इससे हटकर खोला जाए। इस संबंध में हमें केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं बिहार की जनता से यह अपील करते हैं कि 2025 में एक बार मौका हमें दिया जाए। वहीं तेजस्वी ने कहा कि जो पढ़ा लिखा है उसको तो हमने नौकरी दी है, वहीं जो खेल कूदा उसको भी नौकरी देने का काम किया। वहीं बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिल पाई है। उन्होंने कहा कि मेरी यात्राओं के दौरान राज्य के हर हिस्से से हमें महंगाई से त्रस्त लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। वहीं बढ़ती और व्यापक महंगाई के चलते घर परिवारों को राहत की दरकार है। वहीं बिहार की करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से आज हमने यह निर्णय लिया है और हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2025 में हमारी सरकार बनने पर हम माई बहन मान योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का कार्य करेंगे। वहीं नए बिहार के साथ समृद्ध महिला सुखी परिवार का सपना भी सच होगा। अब बिहार सिपाही बहाली को लेकर राज्य भर में फिजिकल परीक्षा आयोजित कराई जा रहे हैं। वहीं यह परीक्षा पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल मैदान में हो रही है। इसको लेकर हर दिन अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। वहीं अब इस परीक्षा को लेकर परिषद की तरफ से जानकारी भी दी गई है, जिसमें यह बताया गया कि पहले सप्ताह में इस परीक्षा में कितने लोग शामिल हुए और पूरा आंकड़ा क्या है। दरअसल केंद्र चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती परीक्षा में विज्ञापन संख्या 1/2023 के संदर्भ में लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 9/12/2024 से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राज्य के उच्च विद्यालय में आयोजित की जा रही है। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों की दौड़, ऊंची कूद एवं शारीरिक माप, ऊंचाई तथा सीना या वजन वहीं कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा कराई जा रही है तथा अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सत्यता की जांच के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। अब बता कि दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें अधिकतम 50 अंक दौड़ के लिए, जबकि 25-25 अंक गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए रखे गए हैं। वहीं पुरुषों को 5 मिनट से कम में 1.6 किलोमीटर की दूरी, जबकि महिलाओं को 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर पूरे 50 अंक मिलेंगे।
वहीं पुरुषों को 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट, जबकि महिलाओं को 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना अनिवार्य होगा। वहीं पुरुषों की ऊंचाई कोटि के हिसाब से 160 से 165 सेंटीमीटर, जबकि सभी महिलाओं की 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा खत्म होने के बाद से अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ। वहीं पटना के बापू धाम एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का गंभीर आरोप लगाया। वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एग्जाम सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल बिहार के रहने वाले ब्रजेश सिंह नाम के व्यक्ति ने पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद अब यह देखना है कि इस मामले में मानवाधिकार आयोग क्या एक्शन लेती है। वहीं कुम्हार पर हंगामे के बीच पटना डीएम का थप्पड़ वाला वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह गलत बात है, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और अब डीएम द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं इस सब के बाद भी सरकार का कोई बयान नहीं आया है। वहीं बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम इस मुद्दे पर चुप हैं। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर परीक्षार्थियों को किसी भी परीक्षा में आने जाने और रहने का खर्च सरकार देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान एनडीए की सरकार में आज तक एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जिसमें गड़बड़ी नहीं हुई हो, चाहे वह 10वीं का हो या सिपाही भर्ती से लेकर बीपीएससी की परीक्षा हो। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि शुक्रवार को हुई बीपीएससी परीक्षा में कई केंद्रों से सूचना आई कि वहां 1-1.5 घंटे के बाद प्रश्न पत्र लाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब छात्र विरोध में आवाज उठाते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, जेल भेजा जाता है और तो और अधिकारियों उसे थप्पड़ मार देते हैं। वहीं तेजस्वी ने यह बात पटना में शुक्रवार को डीएम चंद्रशेखर द्वारा एक बीपीएससी परीक्षार्थी को थप्पड़ मारे जाने की घटना पर कही। उन्होंने अपील की कि नए लोगों को मौका मिलेगा तो नए ढंग से बिहार को संवारेंगे। बता दें कि बिहार में अगले साल यानी कि 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी लगातार मुखर होकर रोजगार एवं नौकरी के मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार जल्द ही महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर नेता विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही इस यात्रा के खर्चा को लेकर भी हर दिन कोई ना कोई खुलासा कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अब तेजस्वी यादव ने यह कहा कि सीएम नीतीश कुमार सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की बर्बादी कर अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि जब हम नीतीश कुमार से 10 लाख नौकरी देने का सवाल करते थे तो वे कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। वहीं अब तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की समाज यात्रा में खर्च हो रहे 225 करोड़ रुपए कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा तथा महिलाओं के नाम पर सोशल मीडिया इत्यादि पर प्रचार प्रसार के लिए 104 करोड़ तथा चाय पानी और अल्पाहार के लिए 114 करोड़ वहीं सरकार के खजाने से अलट पलट वाली छवि को सुधारने में खर्च करेंगे। इसके अलावा 150 करोड़ एक पीआर कंपनी को भी दिया जाएगा। वहीं नीतीश कैबिनेट ने महिला संवाद यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं नीतीश की यह यात्रा इसी महीने शुरू होगी और राज्य के सभी जिलों में वे महिलाओं संग संवाद करेंगे।